Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our टेस्ट पेपर थर्ड। ये हमारे स्टैंडर्ड फोर्थ का टेस्ट पेपर थर्ड है। सबसे पहले हमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूल एक होने के पक्ष में क्या क्या तर्क दे रहा है। फूल हमें बताता है कि हम एक हैं, तो वो क्या क्या बातें बताता है। फूल एक होने के पक्ष में तर्क देता है कि हम सब की धरती एक है, सींचे जाने वाला जल एक है, पवन एक है, सूरज की किरणें एक हैं, चांद की चांदनी एक है। दूसरा है जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी क्यों पड़ा था। 1876 में तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय ने बेटी सम्राज्ञी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज एल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया कि जो सवाई राम सिंह जी थे उन्होंने सम्राज्ञी एलिजाबेथ और युवराज एल्बर्ट को जयपुर बुलाया था। और जब वो लोग पहली बार जयपुर आए थे तो उनके स्वागत के लिए उन्होंने क्या करवाया, मार्केट में मतलब हर एक घर में उन्होंने गुलाबी रंग से उसको सजा दिया, सबके घरों पे गुलाबी रंग करवा दिया। तो इस वजह से उसका नाम क्या हो गया, गुलाबी नगरी हो गया। नेक्स्ट है आपका रोग फैलने का वास्तविक कारण क्या है। तो जब हमसे कोई क्या पूछा जाता है तो हम क्या को क्या कर देते हैं, जब आंसर देते हैं हम उसको कट कर देते हैं। रोग फैलने का वास्तविक कारण साफ सफाई का अभाव है। पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है, कैसे। अब हम कैसे को कट कर देंगे। पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है, तभी जीवन संतुलित बनता है। नेक्स्ट है किसने किससे कहा। क्यों बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। ये बात दादाजी ने प्रज्ञा और प्रशांत से कही। कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, ये बात पिताजी ने प्रज्ञा और प्रशांत से कही। तुम्हें भोजन की पहचान है, ये बात राजा ने भोजन चंग से कही थी। बता राजन उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था, ये बात बैताल ने विक्रम से पूछी थी। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के घटनाक्रमानुसार लगाइए कि आपने ये पाठ पढ़ा है, इसमें कौन सी लाइन पहले आई कौन सी बाद में आई। मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा रखी है। सबसे पहली लाइन है दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना था और बैराठ में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप में सींचे गए एक जल से हम। कि यहाँ पे कवि कहता है कि हमारी जो मातृभूमि है, जो हमारी धरती है, वो एक ही है और इसी मिट्टी में इसी धरती में हमने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें, और हम सबको जो सूरज की किरणें आती हैं, जो सूरज की धूप आती है, वो हम सब के लिए एक जैसी ही आती है। सींचे गए एक जल से हम, और हमें जो जल मिलता है वो जल भी क्या है, एक ही है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं वो कौन है, वो हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। फिर आपका आता है अंक तालिका देखकर कौन नाराज हुआ। पिताजी। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, 2012 में। हवा महल कितनी मंजिली इमारत है, 5 मंजिली। आगे है विशेषण शब्दों को उनके विशेष्य से मिलान कीजिए। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है लाल। अब इनमें लाल तो मिर्च भी होती है, लेकिन मिर्चें तो हरी भी होती हैं, तो लाल के साथ आएगा आपका सेब, लाल सेब। पीली, पीली सरसों होती है, पीली सरसों। नीला, नीला होता है आकाश, और जो मिर्चें होती हैं वो होती हैं तीखी।
तो आपको यहाँ पे मैंने नंबरिंग लगाती है, आप लाइन भी लगा सकते हो। फिर आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी होता है और एक शब्द के लिए अनेक शब्द भी लिखे जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? वह स्थान जहाँ शिक्षा दी जाती हो। आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है विद्यालय देके कि वह स्थान जहाँ शिक्षा दी जाती है, या फिर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना हो तो आपको ये वाली लाइन दी हुई मिलेगी, इसका आंसर आपको लिखना है विद्यालय। दूसरा है जो संग्रह करने का स्थान हो। संग्रहालय प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रातःकाल सुबह का समय और ग्रीष्म अवकाश गर्मी की छुट्टियों का समय। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। आपको यहाँ लिखना है, मैंने विराम चिन्ह लगा दी हैं। विराम चिन्ह कब लगाया जाता है? सबसे पहले हमारा सेंटेंस जब खत्म होता है तो यहाँ पे अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा। उसके 3 पुत्र थे, ये लाइन हमारी खत्म हो गई। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। यहाँ पे परंतु नहीं लिखा हुआ था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, आप रिटर्न कर लेना या नीचे। उसके 3 पुत्रों को कछुआ लाने के लिए कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? तो ये जो कौन था ये क्या हो गया हमारे लिए? पर्सन हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर पर्सनवाचक चिन्ह लगाया है। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे आपको समुद्र, महल, परमाणु और बिछौना दे रखा है। इसको आपको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। सबसे पहले आपको समुद्र दे रखा है। समुद्र में सबसे पहला नाम है से, तो से, अब ये से नहीं रहा, ये बन गया से, ए, मैं, उ, दे, रे, ए। जब आप इन सबको मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा समुद्र। महल, महल में आपको कोई मात्रा नहीं दी गई है, तो मैं प्लस ए, है प्लस ए, ले प्लस ए, महल। प्रमाण पे प्लस रे, ए प्लस में मैं। यहाँ पे आपको पे भी आधा है और रे है, दोनों में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पे के नीचे ही आपका रे आया हुआ है। मैं आ, मैं और आ लगा हुआ है तो मैं को अलग कर दिया और आ की मात्रा आ गई अणे। फिर आता है आपका बिछोना, बे ई, छे ओ, ने आ, बिछोना। ये है आपका टेस्ट पेपर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।